जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष निर्जला एकादशी के व्रत की विधि और कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। वैसे तो हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, परंतु ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अति विशेष महत्व है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि केवल एक निर्जला एकादशी व्रत करने से 24 एकादशियों के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 को रखा जाएगा और पारण 22 जून 2021 को होगा। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसमें पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में पारण के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। अब आपको सुनाते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने महर्षि व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसीलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए। मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में व्रत नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि वेदव्यास जानते थे कि भीम के अंदर व्रत नामक अग्नि है, इसीलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। तब महर्षि वेदव्यास ने भीम से कहा, कुंती नंदन भीम, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। निर्संदेह तुम इस लोक में सुख, यश और मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम जीवन में इस व्रत का पालन करो। यह सुनकर भीमसेन भी निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए और समय आने पर यह व्रत पूर्ण भी किया। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रांत होते होते भीम संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस ज्येष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत की विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन करें और शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करने से
पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन निराहार और निर्जल रहा जाता है। व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है, ना ही पिया जाता है। एकादशी तिथि के सूर्यास्त से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। रात भर जागरण, भजन, कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा जल से भरे कलश के ऊपर सफेद वस्त्र ढककर उस पर शक्कर या चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। एकादशी व्रत से मिलने वाला पुण्य समस्त तीर्थों और सब प्रकार के दानों से ज्यादा होता है। मात्र एक दिन पानी ना पीने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और व्रत करने वाले को स्वर्ण दान का फल मिलता है। वह मृत्यु के बाद पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है और चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे श्री हरि, जैसे आपने महाबली भीम पर अपनी कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय श्री हरि की। तो दोस्तों ये थी हमारी निर्जला एकादशी की व्रत विधि और कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।